GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का 35 प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी हेनरी बैकुरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज की और रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए ही हेनरी बैकुरल को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? ए मैडम क्यूरी, बी हेनरी बैकुरल, सी रदरफोर्ड, डी एफ जोलियट और आई क्यूरी। इसका सही उत्तर है डी, एफ जोलियट और आई क्यूरी ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज की। प्रश्न संख्या 3 है, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। जो भी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों का उत्सर्जन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नाभिक के निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 5 है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है? ए दो इकाई धन आवेश, बी इकाई ऋण आवेश, सी इकाई धन आवेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, 2 इकाई धन आवेश जो है वो अल्फा किरण पर आवेश होता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक यानी निगेटिव आवेश होता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। तो इसका सही उत्तर है बी, बीटा किरणों पर जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है। प्रश्न संख्या 7 है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? ए कोरेंडम, बी सीसा, सी कैडमियम, डी जस्ता। इसका सही उत्तर है बी, सीसा यानी पीबी जिसको कहा जाता है, लेड है ना। ये जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप में सीसा यानी पीबी लेड में बदल जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, किस रेडियो तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? ए रेडियम, बी यूरेनियम, सी पोलोनियम, डी पेलेरियम। तो इसका सही उत्तर है सी, पोलोनियम का खोज के नाम देश के नाम पर, पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा गया है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है पोलोनियम वो उस देश के नाम पर है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ए एस्टेटिन, बी फ्रांसियम, सी टाइटियम, डी जर्कोनियम। तो इसका सही उत्तर है डी, जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। एस्टेटिन, फ्रांसियम और टाइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। प्रश्न संख्या 10 है, रेडियो सक्रियता की इकाई है? ए क्यूरी, बी बेकेरल, सी रदरफोर्ड, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से सभी रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, बेकेरल और रदरफोर्ड। प्रश्न संख्या 11 है, 11 Na पर पावर 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है? ए Mg, बी Mn, सी Ag, डी Pb। तो इसका सही उत्तर है ए, Mg। प्रश्न संख्या 12 है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा? ए 3 महीना, बी 4 महीना, सी 8 महीना, डी 12 महीना। तो इसका सही उत्तर है सी, 8 महीना। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है
उसका अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ निश्चित होता है। प्रश्न में अर्ध आयु जो है 4 महीना बताया गया है, तो अगर 4 महीना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु है तो वो आधा हो जाएगा 4 महीना में, यानी 50% हो जाएगा 4 महीना में, और फिर अगला 4 महीना में 50 से घट करके 25 हो जाएगा, तो कुल 8 महीना में उसका 75%, पहले 50%, फिर उसका आधा 25%, तो 75% क्षय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ए यूरेनियम डेटिंग से, बी कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से, डी जैविक घड़ी से। तो इसका सही उत्तर है ए यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में जीवाश्म की मात्रा होती है उसकी आयु की गणना C14 कार्बन डेटिंग से होती है, और जिस पदार्थ में जो है जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है उसके आयु की गणना यूरेनियम डेटिंग से की जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ए यूरेनियम का, बी प्लूटोनियम का, सी थोरियम का, डी कार्बन का। तो इसका सही उत्तर है ए यूरेनियम का। प्रश्न संख्या 15 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जो है कोबाल्ट 60 जो रेडियोथेरेपी कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होता है उससे मुख्य रूप से गामा किरणें उत्सर्जित होती है। प्रश्न संख्या 16 है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। ए फास्फोरस 32, बी कोबाल्ट 60, सी आयोडीन 131, डी सोडियम 24। तो इसका सही उत्तर है ए फास्फोरस 32 का इस्तेमाल ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर को जो है नियंत्रित करने में, रक्त कैंसर को ठीक करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। ए मानव की आयु, बी जीवाश्म की आयु, सी मानव शरीर की बीमारी, डी धातुओं की शुद्धता। तो इसका सही उत्तर है बी जीवाश्म की आयु जो है वो ज्ञात किया जाता है कार्बन डेटिंग से, जिसको हम लोग C14 कार्बन 14 की विधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अनाज भंडारों में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए अल्फा किरण का, बी बीटा किरण का, सी एक्स किरण का, डी गामा किरण का। तो इसका सही उत्तर है डी गामा किरणों का इस्तेमाल अनाज भंडारण में कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में मुख्य रूप से जो है बीटा गामा किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है। ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अल्फा किरणों की जो है आयनन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। प्रश्न संख्या 20 है, वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया। ए रदरफोर्ड ने, बी मैडम क्यूरी ने, सी सौडी तथा फेजेंस ने, डी बेकरल एवं रदरफोर्ड ने। इसका सही उत्तर है सी सौडी तथा फेजेंस ने जो है वर्ग विस्थापन का नियम दिया। प्रश्न संख्या 21 है, रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है। ए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, बी साइक्लोट्रॉन, सी नाभिकीय रिएक्टर, डी जीएम काउंटर। तो इसका सही उत्तर है डी जीएम काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु निर्भर करती है। ये तत्व की मात्रा पर, बी ताप पर, सी दाब पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु इनमें से किसी पर निर्भर नहीं है, ना ताप पर, ना दाब पर, ना तत्व की मात्रा पर, बल्कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में जो गुण है उस पर वो निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ए एस्टेटिन, बी फ्रांसियम, सी एक्टिनियम, डी जर्कोनियम। तो इसका सही उत्तर है डी जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है, सूची को मिलान करना है। सूची 1 में है रेडियो समस्थानिक, बी में है उपयोग। ए है आर्सेनिक 60, बी है कोबाल्ट 131, सी है आयोडीन 131, डी है सोडियम 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3 4 1 2।
आर्सेनिक 60 का इस्तेमाल ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 131 का इस्तेमाल कैंसर रोगों के रोकने के लिए, आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए और सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यतिक्रम के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, गामा किरणों की खोज किसने की? ए रदरफोर्ड, बी बिलार्ड, सी रॉटंजन, डी बेकेरल। इसका सही उत्तर है बी बिलार्ड ने जो है वो गामा किरणों की खोज किया है। प्रश्न संख्या 26 है, यदि किसी रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 2 दिन है तो 8 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? इसका सही उत्तर है सी 6.1/4% बच जाएगा। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अर्ध आयु का मतलब होता है कि उतना दिन में वह बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो 2 दिन अर्ध आयु है तो 8 दिन के पश्चात उसका 2 दिन के बाद आधा हो जाएगा 50%, फिर 4 दिन बीतेगा 2 दिन और तो 50 का आधा हो जाएगा 25% बच जाएगा। 4 दिन, फिर 6 दिन होगा तो 12.5% बच जाएगा और फिर 12 दिन हो जाएगा तो 6.25% बच जाएगा। तो विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 15 मिनट है, उसकी 100 ग्राम मात्रा को 25 ग्राम हो जाने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर है ए 30 मिनट का समय लगेगा। ये प्रश्न भी 26 प्रश्न के जैसा ही है कि 15 मिनट में जो है वो 15 मिनट में अर्ध आयु है और 100 ग्राम उसकी मात्रा है तो 25 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? तो 100 ग्राम आधा होगा जो है 50 ग्राम जो है वो 15 मिनट में और फिर 50 ग्राम आधा हो जाएगा 25 ग्राम 30 मिनट में। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। तो इसका सही उत्तर है बी बीटा किरण। बीटा किरण जो है। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया। ए एस्टेटिन, बी फ्रांसियम, सी टाइटेनियम, डी जर्कोनियम। तो इसका सही उत्तर है डी जर्कोनियम। प्रश्न संख्या 30 है, 11 Na/22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। ए Mg, बी Mn, सी Ag, डी Pb। तो इसका सही उत्तर है ए Mg। प्रश्न संख्या 31 है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी 8 महीना। प्रश्न संख्या 32 है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कोबाल्ट 60। प्रश्न संख्या 33 है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि ए पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, बी पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, सी पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, डी पदार्थ का 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। इसका सही उत्तर है सी पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अर्ध आयु 10 दिन है तो 10 दिन में वह पदार्थ जो है घट के 50% हो जाएगा, आधा। फिर 20 दिन में जो है वह घट करके आधा हो जाएगा यानी 75% लॉस हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो 20 दिनों में वह 3/4 का विघटन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? ए बीटा उत्सर्जन, बी गामा उत्सर्जन, सी ऑक्सीकरण, डी अल्फा उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर है बी गामा उत्सर्जन। रेडियो पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? ए रेडियो फास्फोरस, बी रेडियो आयोडीन, सी रेडियो आयरन, डी रेडियो सोडियम। तो इसका सही उत्तर है डी रेडियो सोडियम तकनीक का इस्तेमाल जो है वो रक्त प्रवाह की गति के
मापन के लिए किया जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 36 नंबर, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का बी, बीटा, पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है वो गामा की होती है, उससे कम बीटा की होती है और उससे कम अल्फा की होती है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।